हरियाणा राज्य बाल विकास परिषद के उपाध्यक्ष सुमन सैनी ने कहा कि खिलाड़ी जब खेल मैदान में उतरे तो बस अपने खेल पर ध्यान दे। जीत और हार तो खेल का हिस्सा है, लेकिन खिलाड़ी का जज्बा और खेल भावना ही उसको महान खिलाड़ी बनाएगी। यह भी याद रखें, आपकी मंजिल केवल ये प्रतियोगिताएं ही नहीं है, बल्कि ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतना है। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष 3 सर्वश्रेष्ठ अखाड़ों को 50 लाख रुपए, 30 लाख रुपए व 20 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जिला स्तर पर भी 3 सर्वश्रेष्ठ अखाड़ों को 15 लाख, 10 लाख और 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। उपाध्यक्ष सुमन सैनी ने कहा कि देश के सबसे ऊर्जावान और भावी भारत की तस्वीर खिलाड़ी है। इस समय हरियाणा के वे 1800 खिलाड़ी मौजूद हैं जो आगे चलकर प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि इन प्रतियोगिताओं में अपनी दक्षता और क्षमता सिद्ध करने का अवसर तो मिलेगा ही, साथ ही आप में अनुशासन और टीम की भावना गहरी होगी, क्योंकि खेल केवल शरीर को नहीं बल्कि मन को भी स्वस्थ बनाते हैं। ये अनुशासन, संघर्ष और समर्पण की भावना को जन्म देते हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी एक टीम की तरह खेलें, एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे से सीखें, क्योंकि एकता ही आप सबकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप सभी खिलाड़ी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर प्रदेश व देश का नाम रोशन करें। उपाध्यक्ष सुमन सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने उन खेलों को भारत में करवाने का संकल्प भी व्यक्त किया है। हम उन खेलों की तैयारियों में अभी से लगे हैं। हरियाणा सरकार ने आज से 11 साल पहले राज्य में खेलों के लिए एक विजन विकसित किया था। इस विजन के अनुरूप सरकार ने खेले हरियाणा बढ़े हरियाणा के मंत्र के साथ और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया है। चाहे खेल स्टेडियम हो, इंडोर हॉल्स हो या फिर रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स अकेडमीज, हमने राज्य के हर जिले में आधुनिक खेल सुविधाएं विकसित की है। उपाध्यक्ष सुमन सैनी ने कहा कि सरकार ने खिलाड़ियों को बचपन से ही तराशने के लिए खेल नर्सरियां खोली गई हैं। इनमें आपको वित्तीय सहायता व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस समय प्रदेश में 1489 खेल नर्सरियां कार्यरत हैं। इनमें 37,225 खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन नर्सरियों में नामांकित 8 से 14 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों को 1500 रुपए तथा 15 से 19 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों को 2000 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। का शिलान्यास यहाँ किया गया। सभी खिलाड़ियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। इस तरीके से लगातार हरियाणा के खिलाड़ी, धाकड़ खिलाड़ी लगातार मेडल जीत के लेके आ रहे हैं। अपनी छाप पूरे हरियाणा ने छोड़ी हुई है। जब भी कभी खिलाड़ियों की बात होती है तो विशेष स्थान हरियाणा का नाम विशेषकर रूप से मिलता है। और सभी जो भी आज जूडो की यहाँ पर प्रतियोगिता थी, उसके लिए सभी जितना भी इनका स्टाफ है उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और इसी तरीके से बच्चे आगे बढ़ते रहें, क्योंकि ये खेल नहीं है, एक समाज की एक नींव रखी जा रही है, जिससे अलग तरीके से बच्चे यहाँ से निकल के जाते हैं और अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। और पूरे हरियाणा जिले के जितने भी खिलाड़ी आए हैं यहाँ पर, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई है। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे, अपने देश का, अपने प्रदेश का और अपने माता पिता का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें।